बुशरा बीबी 9 माह बाद अडियाला जेल से रिहा। साबिक खातून अव्वल का वजीर आला हाउस पेशावर में कयाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस 2 में जमानत मंजूर की थी। बानी पीटीआई की अहलिया को 31 जनवरी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। 13 जुलाई को सजा मुअत्तल हुई तो नैब ने तोशा खाना केस 2 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी के लिए बनी गाला को सब जेल भी करार दिया गया था, फिर उनकी दरखास्त पर अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। डील ही करना होती तो वो 9 माह जेल में ना रहती। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पर दबाव डालने के लिए उनकी अहलिया को जेल में रखा गया। बुशरा बीबी किसी तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगी। बानी पीटीआई भी कानून के मुताबिक जल्द रिहा होंगे। बानी की नाराजगी की खबरों की तरदीद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजिमत का आज आखिरी रोज, सिर्फ चेंबर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ज़ोहराना देंगे। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में अलविदाई शाइया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की सजा गैर कानूनी करार दी। फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया। मेमोगेट और क्वेटा कमीशन की सरबराही भी उन्होंने की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट इजलास होने तक खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखा। पहले भी बताया था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट होने तक बेंच में नहीं बैठूंगा। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। आईनी अदालत को मिलने वाले इख्तियारात आईनी बेंच को मिल गए। इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। मालूम न था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, काले सांप के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। हुकूमत 9 मई के जिम्मेदारों का मिलिट्री ट्रायल चाहती थी। पीपल्स पार्टी और JUI को एतराज था। बानी PTI ने जो किया वो आज भुगत रहे हैं। जस्टिस मंसूर का रास्ता रुका, मगर इसमें PTI का ज्यादा अमल दखल है। तहरीक इंसाफ जिसकी भी हिमायत करती है उसे नुकसान ही होता है। राना सनाउल्लाह का गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच की सरबराही नहीं करेंगे। फजलुर रहमान के मुसवदे में 19-20 की तब्दीली की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का सिपाही सालार को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन, पेशा और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। लिखा, जनरल सैयद आसिम मुनीर का वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। फितना अल खवारिज के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। उन्होंने मुआशी तरक्की के मंसूबों की हिमायत भी की। बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए। 62 अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर जो बाइडन को खत। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। मुख्तलिफ कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां दोहरा मयार करार। अदालती हुक्म पर बानी PTI से अडियाला जेल में वकला टीम की मुलाकात। शोएब शाहीन का कहना है, बानी ने 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। उन पर सिर्फ एक केस रह गया। उम्मीद है जल्द जमानत मिलेगी। तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए भी मंजूर। अदालत 29 अक्टूबर को दरखास्त सुनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी शामिल करने की हिदायत। पोलियो का खात्मा बड़ा चैलेंज, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म। कहा, बदकिस्मती से 4 सूबों में केसेस रिपोर्ट हुए। 40 केसेस सामने आना लम्हा फिक्रिया है। वायरस के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। इंसदादे पोलियो वर्कर्स में शील्ड तकसीम। पोलियो मुहिम के दौरान जाने देने वालों को खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नमेंट सिटी का दौरा। तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन में माली इमदाद और मुलाजमत की लेटर्स तकसीम किए। कहा, हुनरमंद बनने के बाद कोई भी खवातीन को कमजोर नहीं समझेगा। मंसूबे का मकसद खवातीन के लिए बाइज्जत रोजगार की फराहमी है।
IMF की शराइत पर टैक्स चोरी रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने का मिशन। FBR ने 1,95,000 अमीर अफराद का डेटा तैयार कर लिया। लग्जरी गाड़ियां, कीमती बंगले, प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस रखने वाले अफराद से उनकी असल आमदन के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती, नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन को रिलीफ अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी नहीं होगा। मियांवाली में CTD और पुलिस का खुफिया इतला पर एक्शन। मुलाखेल में फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला मिली थी। इसराइल की सफाकियत। शिमाली गजा में मुहासरा 21वें रोज में दाखिल। कमाल उद्वान अस्पताल के करीब टैंकों से गोलाबारी। अल उदा अस्पताल और इंडोनेशिया अस्पताल भी निशाना। इसराइली मुहासरे के दौरान अब तक 820 फलस्तीनी शहीद हो चुके। सियोल में इसराइली सिफारत खाने पर नामालूम अफराद का हमला, तोड़ फोड़। इसराइली वजारत खारिजा ने सिफारत खाने पर हमले की तस्दीक कर दी। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। बेरूत और सोर समेत कई मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में 20 शहादतें। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 120 रॉकेट दाग दिए। 6 शहरी जख्मी। जमीनी ऑपरेशन के दौरान भी सिहूनी फौज का नुकसान। 5 फौजी मारे गए। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी। इंतखाबी मुहिम जोरों पर। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़ी। फाशिस्ट करार दे दिया। कहा ट्रंप ऐसी फौज चाहते हैं जो सिर्फ उनसे वफादार हो। साबिक सदर बिल क्लिंटन ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के तारिकीन वतन से मुताल्लिक बयानात मायूस कुन है। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान 3 विकेट 73 रन से खेल का आगाज करेगा। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। पहले ही दिन 13 विकेटें गिर गई। इंग्लिश टीम 267 रन पर आउट। जेमी स्मिथ ने जिम्मेदाराना 89 रन बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। एक बार फिर स्पिनर्स का ऑपरेशन क्लीनअप। रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज तमाम विकेटें पाकिस्तानी जादूगरों के नाम। साजिद खान के 6, नौमान अली के 3 और जाहिद महमूद का 1 शिकार। फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराने की जरूरत ही पेश न आई। और कराची में रंगारंग फैशन शो। दीदाजे मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स की रैंप पर वॉक। शुरका की भरपूर पजीराई। मशरकी और मगरबी सकाफत का हसीन इम्तिजाज मरकज़े निगाह। इवेंट में 400 से ज्यादा गैर मुल्की मंदूबीन की भी शिरकत।